राहुल गांधी ने कल हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबों का अपमान किया। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं मिला। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। द कांग्रेस पार्टी अंडर राहुल गांधी इज नो मोर द कांग्रेस पार्टी imbued with the doctrine and ideals of Mahatma Gandhi ji. This is a Congress party led by a divisive mind, Maoist thought, an anti-Hindu thought. Mr. Rahul Gandhi is completely in the sway of these elements. राहुल गांधी जैसे तत्वों के प्रभाव में हैं। उनके शब्द आपने बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे उनके शब्द को भी रखूंगा, जो स्पष्टीकरण आया वो भी रखूंगा। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माने हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? Mr. Rahul Gandhi, do you have the courage to speak in the same derogatory terms with regard to the fundamental principles of faith of other religious thoughts or their gods? तो ये आप नहीं करते। जरा शांत रहें, काइंडली, बड़ी कृपा होगी। तो ये बार बार हिंदू आस्था पर अपमान क्यों करते हैं आप? कोई नई बात तो है नहीं। आप सुविधा के लिए चुनावी हिंदू बनते हैं, लेकिन मन में हिंदू आस्था का अपमान होता है। Will you keep quiet, please? What is this? Don't disturb the press conference, please. I'll be grateful, please. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में हैं। देश गुस्से में है। आस्था का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है। मां दुर्गा भी शक्ति हैं, मां सरस्वती भी शक्ति हैं, मां लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाएगा क्या? और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर
ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना। और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया, एक प्रोफॉर्मा को टिप्पणी कर दी। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में इसको हम जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो देश की आस्था का सम्मान भी उस प्रक्रिया का एक अंग होता है। तो इस तरह से अगर आप देश की प्रमुख आस्था का अपमान करेंगे तो स्वाभाविक है ये विषय तो उठना चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? हिंदू आस्था का अपमान करना इन लोग की फितरत हो गई है और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। Denigrating and castigating Hindu gods, Hindu practices, Hindu ideals have become the biggest theme of the political campaign of the Congress party these days. And this we are saying with full sense of responsibility. अब जरा उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन तो और जोरदार है। बाकी तो उन्होंने कहा, अब देखिए जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। तो हिंदू धर्म की वो शक्ति है क्या? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? और बाकी तो जो उन्होंने किया वो ऐसी शक्ति जिसमें आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी, चुनाव आयोग को, मीडिया को अपने चंगुल में दबोच लिया है। आपको भी, मतलब किसी लोकतांत्रिक संस्था में राहुल गांधी विश्वास नहीं करते हैं क्या? इसलिए कि उनको वोट नहीं मिलता। तो आप अनाप शनाप बकेंगे, देश की आस्था का अपमान करेंगे और आपसे सवाल पूछेगी मीडिया, तो मीडिया चंगुल में है। और चुनाव आयोग पर क्या कहा उन्होंने? अभी तो आपकी पार्टी जीती ना कर्नाटका में और हिमाचल में, यही चुनाव आयोग के माध्यम जीती है ना, उसी ईवीएम के माध्यम जीती है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? दो ही रास्ते हैं, या तो उनको मालूम है कि उनकी हार जबरदस्त होने वाली है तो पहले से ही अपना एलिबाई खोजो, और दूसरा है कि वो ईमानदारी से लड़ना नहीं चाहते हैं। दो ही रास्ते हो सकते हैं ना। और बाकी तो जो उन्होंने बातें कही हैं, उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी। तो कई हमारे बिहार में बड़े कड़े शब्द होते हैं, बिहार से जुड़े पत्रकार उसको समझते होंगे। मेरे मन में आया उसका प्रयोग करूं मैं, लेकिन फिर कहा छोड़ देते हैं। मैंने राहुल गांधी आपको हो क्या गया है? आप बिल्कुल माओवादी एनजीओ से गिर गए हैं क्या? अगर कुछ अच्छे सहयोगी चाहिए तो राहुल गांधी जी हम भेजते हैं आपके पास। वो बड़े न्यूट्रल लोग हैं, देश को समझते हैं, आपको समझाएंगे भी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में प्रशांत किशोर की एक टिप्पणी मैंने एक कार्यक्रम में देखी और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। उनसे सबके बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी की एक विशेषता है, वो 10 साल से बार बार हार रहे हैं, फिर भी समझते हैं कि मैं ठीक हूं और मुझे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आज कल की उनकी टिप्पणी उसी को कंफर्म करती है कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। मित्रों, इसकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। एक दो बातें इसी संदर्भ में और कहनी है कि ये कोई पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। यूरोप गए थे, आपको मालूम होगा, तो भारत की संस्कृति पर कितनी बड़ी बात कहे थे। आप तो काफी लिखते पढ़ते हैं तो आपको तो ज्ञात होगा ही है? और वो एक अमेरिकन डेलीगेशन आया था, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज मोर डेंजरस देन टेररिज्म। याद है ना आपको? और बाकी तो उन्होंने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। और ये कहां कहा? शिवाजी पार्क में। और याद करिए, लास्ट टाइम उन्होंने सावरकर की आलोचना की थी मुंबई में कि आई एम नॉट सावरकर, आई विल नॉट अपोलोजाइज। तो उनको, या तो राहुल गांधी को इतिहास की समझ है, इस पर मुझे संदेह है,
लेकिन जो पढ़ाते हैं उनको कम से कम बाकी तो देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास है। वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेमनेबल। इसलिए राहुल गांधी के बारे में मेरे दफ्तर के द्वारा आज पूरा विस्तार से बताया गया है कि उन्होंने देश में कब कब क्या क्या ज्ञान की बातें कही है, उन पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी से एक बात कहना चाहते हैं, अगर वो सुनने के मूड में है तब। दरबारी संस्कृति उनके यहां काफी है, लेकिन इस दरबारी संस्कृति में कांग्रेस पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष को सुधारने का दायित्व तो हमारा नहीं है ना। और एक अंग्रेजी में शब्द है हराकिरी, है ना, कि हम डिटरमिन्ड हैं कि बर्बाद होंगे, और ये बहुत पीड़ादायक है। कृपया करके लोकतंत्र का मजाक करना बंद करिए, संस्थाओं पर दबाव डालना बंद करिए। और आप ये समझते हैं कि इसके कारण आपके भ्रष्टाचार पर मोदी जी लगाम लगाएंगे, तो कभी नहीं होगा। ये मोदी जी बोल चुके हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर खुलकर बताते हैं, देयर विल बी नो लेट अप इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। राहुल गांधी की परेशानी यही है कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग करप्शन में क्या क्या, अब उन्होंने अशोक चौहान के खिलाफ क्या बोल दिया, अब उन्होंने तुरंत उनको रिबट किया। वैसे राहुल गांधी आगे झूठ खूब बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये उनका अपना विषय। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।